हेलो। चलो, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने थोड़ा बहुत इसका कल पार्ट पढ़ा था, लेकिन इसको डिटेल्स में पढ़ना बाकी है। हम उसको आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड रहेगा होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, और नीचे वाले दो टॉपिक्स हम कल के सीरीज में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अभी देखिए ध्यान से सब लोग। हमने कल क्या पढ़ाया था, ध्यान से सुनना है सबको, कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई मेनली टू टाइप्स में करते हैं बेटा। दो टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है आपका ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। इतना याद रखना सिर्फ, दोनों टाइप को सिंपल याद रखना। एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। क्या होता है? क्लोज चेन। ये बाकी की वर्ड याद मत रखो। साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन को क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन को क्या बोल सकते हैं? असाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोल सकते हैं? असाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर ओपन चेन के ज्यादा टाइप नहीं है, लेकिन हमारे क्लोज चेन या तो साइक्लिक चेन के बहुत ज्यादा टाइप है। हम सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। चलो, तो अभी ध्यान से देखिए सब लोग। चलो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। राइट, ओके। देखिए बेटा, ओपन चेन जो होता है, ओपन चेन को हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो आपका ओपन चेन कंपाउंड्स होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या तो हो सकते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होता है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होता है, उसके एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना सब लोग। चलो, तो देखिए बेटा, अभी देखो स्ट्रेट चेन का एग्जांपल मैंने यहां दिया है और ब्रांच चेन का एग्जांपल मैंने वहां दिया है। अभी ध्यान से सुनना, ओपन चेन के दो टाइप, एक होता है हमारा स्ट्रेट चेन, दूसरा होता है हमारा ब्रांच चेन। ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन इधर मैंने पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स? ये दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा, है ना? नट्टूलाल जैसा, ये नट्टूलाल है। ठीक है, याद रखना, केमिस्ट्री के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो नट्टूलाल उसके साथ रहेगा। ठीक है, वो फेवरेट है मेरा। चलो, जैसा आपका टॉम एंड जेरी फेमस है ना? क्या है, मोटू पतलू? नहीं, क्या है यार? चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं और ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? चलो, स्ट्रेट चेन का मतलब होता है सीधा सीधा, जो एक ही लाइन से रहेंगे, है ना? बीच में कुछ भी उसको कुछ भी ग्रुप ज्वाइन नहीं होगा, तब वो रहेंगे आपके स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। और आपके ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होता है बेटा? स्ट्रेट में तो रहेगा लेकिन बीच में फिर से कोई ग्रुप आएगा, ये होता है स्ट्रेट लाइन और ये होता है ब्रांच लाइन। स्ट्रेट लाइन है, उसी में क्या निकल गया बेटा? एक ब्रांच निकल गई, उसको बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ऐसे देखेंगे तो ब्रांच चेन कंपाउंड बोलो, ऐसे देखेंगे तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलो। ठीक है, ये ब्यूटेन का एग्जांपल है, ये आइसोब्यूटेन है। इसका दूसरा भी नाम होता है टू मिथाइल। देखो, आइसोब्यूटेन का दूसरा नाम होता है टू मिथाइल्स प्रोपेन। क्या होता है? टू मिथाइल प्रोपेन, ऐसा भी नाम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। ये जो फंक्शन ग्रुप है ये आपका मिथाइल का है, इसलिए मैंने मिथाइल लगाया। 1 2 3 दो नंबर पे अटैच था, तो दो मिथाइल प्रोपेन्स। जो टू मिथाइल प्रोपेन होता है इसका कॉमन नेम, क्या बोला मैंने? कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है, अभी सुनो ध्यान से। अब मेरे को बता कि आपका घर में तो कुछ आपको बोलते होंगे, तो सोच लो कि ये तनिष्का का नाम तनिष्का है। ठीक है, जो भी है, लेकिन घर में कुछ बोलते होंगे इसको, बंटी, गुड्डी, चिंटी, पिंटी, मंटी, टॉमी, है ना? बबली, जुबली। ठीक है, हाँ, और क्या? हाँ, लाली, परी, कुछ तो बोलते होंगे यार। ये सब क्या है? कॉमन नेम है। उसका रियल नेम क्या है? तनिष्का। लेकिन उसका कॉमन नेम क्या है? ये सब हो सकते हैं, उसको एक को सब नहीं हो सकते, एक ही होता है। वैसा ये जो कंपाउंड से ब्रांच चेन में दिया हुआ, इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन। क्या होता है? आइसोब्यूटेन। लेकिन ये कंपाउंड का रियल नेम होता है टू मिथाइल प्रोपेन। मतलब आइसोब्यूटेन को ही हम टू मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा एक कैसे नेमिंग किया, मैंने नेमिंग पढ़ाने वाला हूं, कल के लेक्चर का पार्ट है वो, बाद में पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ मेरे को इतना बताना है। स्ट्रेट चेन समझ में आया? स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है? सीधा, एक ही लाइन में होना। क्या होता है बेटा? एक ही लाइन में कंपाउंड्स होना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन क्या होता है बेटा? बीच में कोई निकल जाना, उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। देखिए बेटा, जो फर्स्ट है एन ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। एन ब्यूटेन क्या आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, और सेकंड क्या है बेटा? आइसोब्यूटेन इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में आपको डिफरेंस समझ में आया? आप एग्जांपल को देख के टिक कर सकते हो। ठीक है,
फिर आगे चलेंगे बेटा, अभी तो ओपन चेन वाला पार्ट खत्म हो गया है ना। पीछे देखिए, ये ओपन चेन वाला पार्ट था, ये ओपन चेन वाला पार्ट था। ओपन चेन में क्या पढ़ना था हमें? सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ना था, एक तो पढ़ना था स्ट्रेट चेन और दूसरा पढ़ना था हमें ब्रांच चेन। ये पार्ट अभी खत्म हो चुका है। अभी पार्ट कौन सा स्टार्ट होगा हमारा? क्लोज चेन कंपाउंड्स वाला, और ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। चलो अभी ध्यान से सुनना, ये स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन खत्म हो गया। अभी देखो क्लोज चेन का पार्ट स्टार्ट हो गया। क्लोज चेन में मेनली दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? दो टाइप्स। दो टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोल सकते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एक होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अभी हम पढ़ेंगे आपका होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। अभी ध्यान से देखो सब लोग। चलो इधर दो एग्जांपल मैंने दे दिया है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चंस भी आया है, नट्टूलाल भी आया है। नट्टूलाल क्या बोल रहा है? देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। मतलब आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये दोनों में हमने मेनली डिफरेंस देखना है। चलो तो बेटा जो फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया है, ये किसका दिया है बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड का दिया है। किसका दिया है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड का दिया है। और सेकंड एग्जांपल किसका दिया है बेटा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का दिया है। समझ में आया? ठीक है। और ये दोनों टाइप किसके बेटा? क्लोज चेन या तो साइक्लिक कंपाउंड के दोनों टाइप है। कौन से दो टाइप है बेटा इसके? होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलो ध्यान से सुनना। अभी देखो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है बेटा, तो वो क्या है? द फर्स्ट स्ट्रक्चर्स रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो रिंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बनेगी। देखो इसमें पूरा किससे रिंग बनी बेटा? पूरी रिंग किससे बनी बेटा? ओनली एंड ओनली कार्बन से। जो रिंग बनता है ये ओनली एंड ओनली कार्बन की होती है। इसका मतलब ये रिंग को हम ऐसा भी निकाल सकते थे, हाँ बेटा, बॉन्ड लाइन में। देखो इधर बॉन्ड लाइन में नहीं, मैंने डैश फॉर्मूला में लिखा है जानबूझ को आपको समझने के लिए। और इसको बॉन्ड लाइन में कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से हम इसको बॉन्ड लाइन में लिख सकते हैं। देखो इसमें जो ये रिंग निकाली है बेटा, ये पूरी की पूरी किससे बनी है? कार्बन एटम ओनली। किससे बनी है? कार्बन एटम ओनली। अगर आपकी रिंग, अगर आपकी क्लोज चेन, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बनती है, तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ आइए। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर देखिए बेटा, यहां कार्बन प्रेजेंट है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, लेकिन यहां कौन प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या है बेटा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एग्जांपल में पूरा की पूरा कार्बन से बना है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है आपका? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो भी हम पढ़ेंगे बेटा, सेकंड स्ट्रक्चर्स हैज द नाइट्रोजन एज द हेटेरो एटम्स। सेकंड स्ट्रक्चर्स में हेटेरो एटम कौन प्रेजेंट है बेटा? यहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द रिंग ऑफ द कार्बन एटम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जब भी आपके कार्बन के रिंग में बीच में, अगर कार्बन के रिंग में बीच में अगर आपका ये आ रहा है, सुनो ध्यान से, कार्बन के रिंग में बीच में अगर आपका हेटेरो एटम आता है, हेटेरो एटम कौन कौन होते हैं वो भी बता देता हूं मैं। हेटेरो एटम होता है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये तीनों अगर कार्बन के चेन के बीच में आते हैं, बीच में बोल रहा हूं, नीचे ऐसे बंधे हुए नहीं, ऐसे बॉन्ड बना के नहीं बेटा, बीच में सीधा कार्बन की जगह पे अगर आ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। चलो ध्यान से सुनना। अभी देखिए बेटा, कंपाउंड्स व्हिच इंक्लूड द वन और मोर हेटेरो एटम, लाइक अगर उस कंपाउंड में एक और उससे ज्यादा हेटेरो एटम होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं आपका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इट इज शेयरिंग इन द कार्बन एटम्स, उसके बीच में आएंगे तो भी हम उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर्स दिया बेटा, ये स्ट्रक्चर तो आपका बेंजीन का है और ये स्ट्रक्चर आपका पेरियाडिन का है। ठीक है, तो मेरे को इतना ही समझना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में? होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे हम? जो रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनती है। बस इतना मेरे को समझ में आता है, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे? कार्बन के साथ साथ रिंग में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होना, किसके जैसा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसा, तो उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। समझ में आया? चलो अभी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि होमोसाइक्लिक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अभी देखो ये दोनों तो मेन टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स तो समझ लिया, लेकिन अभी ये होमोसाइक्लिक के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। चलो ये जो होमोसाइक्लिक था, अभी जिसको पढ़ा कि रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बन एटम्स, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। दो कौन से टाइप होते हैं भाई? एक होता है अर्ली साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होता है? अर्ली साइक्लिक कंपाउंड्स। और सेकंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होता है? अर्ली साइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी हम समझेंगे बेटा कि अर्ली साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है। इसके टाइप हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्ली साइक्लिक और एरोमेटिक्स क्या होता है एक बार हम समझेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। अभी चलो, इसमें एलिसाइक्लिक में दिया नहीं है, लेकिन एलिसाइक्लिक में आपको बता देता हूं। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिंग से बनता है। कैसे बनता है बेटा? ऐसे रिंग से बनता है, सिर्फ ऐसे रिंग से बनता है। इसके अंदर डबल बॉन्डिंग्स नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा? साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं। इसमें कौन से कंपाउंड आते हैं बेटा? साइक्लो कंपाउंड। मतलब रिंग सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक होती है। समझ में आया? और एलिसाइक्लिक का आपको एग्जांपल्स मैं बता दूं, ध्यान से देखना। एग्जांपल्स बता दूं तो आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने निकाला, ये साइक्लोहेक्सेन का है। सिर्फ इसके अंदर मैं डबल बॉन्डिंग करूंगा अल्टरनेटिव, तो वो बेंजीन बन जाएगा। समझ में आया? जिसको हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक के मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो एलिसाइक्लिक होता है बेटा, इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा कार्बन से रिंग बनती है। और एरोमेटिक्स में क्या होता है? देखो, एरोमेटिक्स का मतलब होता है इंक्लूडेड द बेंजीन रिंग। क्या रहेगी इसमें? बेंजीन रिंग। ध्यान में सुनना, देखो एरोमेटिक्स में क्या आएगा आपका? ऐसे बेंजीन रिंग आएगी। देखो, ये और ये कंपाउंड दोनों अभी सेम दिख रहे हैं। अभी ये और ये सेम दिख रहे हैं। सेम है सर, बिल्कुल सेम है। लेकिन ये एरोमेटिक के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग्स होती है। क्या होती है बेटा? अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग होती है। समझ में आया? क्या होता है एरोमेटिक्स के अंदर? अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग्स। और एरोमेटिक का एक फेवरेट कंपाउंड है जिसका नाम बेंजीन है। क्या होता है बेटा? मोस्ट पे एरोमेटिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये जो बेंजीन, इसको बेंजीन रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? लेकिन इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो कंपाउंड कैसा होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है? हमारा एरोमेटिक्स कंपाउंड। लेकिन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के भी फिर से दो टाइप्स बनाया। एक रहेगा बेंजीनॉइड्स कंपाउंड और एक रहेगा नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। क्या रहेगा बेटा? बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। समझ में आया यहां तक? चलो ठीक है, अभी ये दोनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। अभी इधर देखिए बेटा, आपको पता है होमोसाइक्लिक का ही ये टाइप है बेटा, सेकंड टाइप, जिसका नाम है एरोमेटिक्स कंपाउंड। क्या नाम है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर अभी ध्यान से सुनना, फिर से क्वेश्चन आया है दिमाग में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स? ये दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो, बेंजीनॉइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या होता है? अभी देख लो बेटा, कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। ध्यान से सुनना, बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होता है और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या होता है? जो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होता है, इसके अंदर कम से कम कितने बेंजीन रिंग होती है बेटा प्रेजेंट? वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है ना। कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। देखो इधर देखो, ये बेंजीन रिंग है। क्या बेटा? ये मैंने बोला था ना कल आपको, जो बेंजीन रिंग हो सकती है, इसको हम ऐसा सर्कल भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम कैसा निकाल सकते हैं बेटा? ऐसा भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला था, एक तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग आप बेंजीन रिंग के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो क्या देख सकते हैं बेटा? सर्कल दे सकते हैं। कल बताया था, ये भी आपका बेंजीन रिंग होता है। देखो, वो भी आपकी बेंजीन रिंग है। आप बोलो कि ये कौन सा? ये देखो, ये दोनों भी एक ही है बेटा। आप ऐसा निकाला तो भी चलेगा बेंजीन रिंग को, ऐसा निकाला तो भी चलेगा बेंजीन रिंग को। समझ में आया यहां तक? कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलो फिर अभी चलेंगे, हम इसको समझे थे। देखो, अभी इसके ऊपर अगर बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगाते हैं, तो उसका कंपाउंड का नाम क्या बनता है? एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन। मतलब बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2 लगाएंगे तो नाम होता है एनिलीन। जब बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH ग्रुप लगाएंगे तो उसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। ठीक है, नाम कैसे बने वो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ हम डिफरेंस समझते हैं। तो ये हुआ बेंजोनॉइड कंपाउंड। बेंजोनॉइड कंपाउंड के अंदर वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, एटलीस्ट कंटेन वन बेंजीन रिंग। अभी ध्यान से सुनना, इधर आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना। अभी देखो, contain and the aromatic ring other than the benzene। अभी देखो, ये नॉन बेंजोनॉइड के अंदर बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती। देखो, ये बेंजीन रिंग लगे आपको, लगे? ये बेंजीन रिंग लग रही है? नहीं है बेटा। बेंजीन रिंग कितने कार्बन की बनती है? सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन की बनती है। कितनी बनती है बेटा? 6। लेकिन इसमें कितना बना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेंजीन रिंग हो सकती है? नहीं। लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। तो अभी जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला कि एक 7 है ना, जिसको हेप्टागोन बोल सकते हैं हम, हेप्टागोन को निकाला और उसको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया, तो वो कंपाउंड का नाम क्या हुआ? ट्रोपोन। क्या हुआ? ट्रोपोन। और जो हमारा इधर है, फिर हमने वैसा निकाला, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी लगाया और OH ग्रुप भी लगाया, तो उसको बोलेंगे ट्राइफोलॉन। क्या बोलेंगे? है ना, क्यों? ट्रोपोलॉन। ठीक है, ट्रोपोलॉन भी बोल सकते हैं। ये तो मैं बताऊंगा बाद में, आपको टेंशन मत लेना। लेकिन सिर्फ डिफरेंस समझ में आया? बेंजोइक कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और नॉन बेंजोइड के अंदर बेंजीन रिंग को छोड़ के एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। बेंजीन रिंग भी एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके जैसा बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे सर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है, लेकिन आई से दिखने वाले कुछ कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते सर, ये हमें कैसे समझ में आएगा? उसके लिए मैं आगे के टॉपिक्स में आपको 4n+2 का रूल्स पढ़ाऊंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि आपको कैसे जानना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। एग्जाम्स में सीटी में इससे भी क्वेश्चंस होता है कि गिवन दिया हुआ एग्जांपल जो भी है ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, इसके ऊपर भी आपको 100% क्वेश्चन होता है। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो तो वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है दोनों का डिफरेंस। चलो ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं है। फिर बात आती है हमारी जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एक होमोसाइक्लिक पढ़ा था, होमोसाइक्लिक लिए हमने टाइप देखा है, ध्यान से सुनना बेटा। होमोसाइक्लिक के दो टाइप्स मैंने पढ़ा, एक पढ़ा अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक पढ़ा एरोमेटिक्स। फिर एरोमेटिक्स के दो टाइप्स थे, एक था आपका बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, एक था नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। अभी जो होमोसाइक्लिक का दूसरा पार्ट बचा हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखना। चलो मैं 2 मिनट इसमें दिखाता हूँ। देखो ये पार्ट्स हमने खत्म कर लिया, अभी ये पार्ट्स हमने खत्म कर लिया, ये पार्ट्स हमारा पढ़ना बाकी है। समझ में आया? ठीक है, चलो वो पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। चलो तो हेटेरोसाइक्लिक के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होता है बेटा? हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा होता है हेटेरो अरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें से हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है और अरोमेटिक्स क्या होता है, ये दोनों को समझते हैं। चलो चलो अभी ध्यान से सुनना। अभी ये देखिए, ये जो कंपाउंड्स दिया है हमें, जिसको THF बोलते हैं, क्या बोलते हैं? THF। इसके अंदर कहां आपको डबल बॉन्डिंग दिख रहा है? इसको हम ये आपको देखो, ये आपको दिया है डैश फार्मूले में। किसमें दिया है बेटा? डैश फार्मूले में स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन इसको हम सिर्फ बॉन्ड लाइन में निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा बेटा। अगर आपको पता नहीं है तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखेगा। समझ में आया? ठीक है, सिर्फ ऐसा दिखेगा। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम्स। कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा, कंपाउंड कैसा रहेगा? एरोमेटिक रहेगा, लेकिन उसके बीच में एक क्या रहेगा? हेटेरोएटम। कौन से हेटेरोएटम होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये तीनों में से कोई भी ऐसा कार्बन के रिंग के बीच में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा? ये अलीसाइक्लिक। क्या रहेगा? अलीसाइक्लिक। अलीसाइक्लिक के अंदर इधर डबल बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन एरोमेटिक्स के अंदर इधर क्या आ सकते हैं? डबल बॉन्ड्स आ सकते हैं सर। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब हाँ, एरोमेटिक मतलब आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग वाला। ये एरोमेटिक्स नहीं है। एरोमेटिक्स मतलब बेंजीन रिंग्स ऐसा जिसके अंदर ऐसे अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग रहेंगे। ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक ही है। ये कंपाउंड्स एरोमेटिक में ही आता है, 4n+2 का रूल्स फॉलो करता है। ये कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगा, इधर लोन पेयर्स प्रेजेंट होती है, ये मैं बताऊंगा कैसा। वो जो 4n+2 का रूल्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी ड्राइव हो जाएगी कंसेप्ट, इसीलिए मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना, जिसके अंदर बॉन्डिंग्स नहीं है, ठीक है, उसको अलीसाइक्लिक बोलते हैं। और एग्जांपल कौन था? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। कौन था बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। आपको एग्जाम्स में ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स ऐसा आ सकता है बेटा अभी 11 के एग्जाम्स में। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? ऐसा आपको बॉन्डिंग निकालना है और ऑक्सीजन बीच में देना है। समझ में आया? ठीक है, चले आगे बेटा, चलो आगे। अभी चलो, अभी देखिए बेटा, अभी हमें पढ़ना है हेटेरो अरोमेटिक्स कंपाउंड्स। अभी कौन सा पढ़ा हमें? हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा। कौन सा पढ़ा? हेटेरो अलीसाइक्लिक। अभी कौन सा पढ़ने वाले? हेटेरो अरीमेरिक्स, है ना? देखो इसको कैसा निकालते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, देखो ये ऐसा, दोनों का स्ट्रक्चर फिरॉन जैसा है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स। मतलब THF जो पढ़ा है ना पीछे, THF इतना होता है, लेकिन जिसके अंदर जब मैं इधर और इधर एक बॉन्ड दूंगा, मतलब अल्टरनेटिव बॉन्डिंग करूंगा, देखो अल्टरनेटिव बॉन्डिंग, इस कार्बन के पास बॉन्ड है, इधर बीच में नहीं लेकिन इधर है, तो अल्टरनेटिव बॉन्डिंग है बेटा ये भी। जब मैं अल्टरनेटिव बॉन्डिंग्स करूंगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा? सिर्फ फ्यूरॉन। ठीक है, और ये जो फ्यूरॉन्स होता है ये होता है हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होता है? हेटेरो एरोमेटिक्स कंपाउंड। और जो THF होता है ये होता है हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है देखो ध्यान से पढ़ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम्स। ये एरोमेटिक्स कंपाउंड रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा? एक हेटेरो एटम्स प्रेजेंट रहेगा। अभी इसमें दोनों के डिफरेंस नहीं लग रहा है। which aromatic compounds which contain the at least alicyclic compounds होना चाहिए, पर यहाँ डिफरेंस, इस तो को गलती हुआ है ना। दोनों सिंटेक्स सेम है क्या? दोनों सिंटेक्स सेम है ना? तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। इधर आप बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक बोलो इसको सीधा, क्यों अलीसाइक्लिक बोलो, नॉन एरोमेटिक बोलो उसको सीधा। ठीक है, उधर नॉन एरोमेटिक बोलना पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, वो मिस्टेक रहेगी। हाँ, हेटेरो एटम दोनों में भी रहेंगे, क्योंकि आगे क्या लगा है?
टाइप्स में तो हेटेरोएटम रहेंगे। हेटेरोएटम तो आप समझ गए कौन कौन से होते हैं हेटेरोएटम बेटा? नहीं नहीं नहीं, हेटेरोएटम्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब ये ध्यान से सुनना, मैं जब भी पूछूंगा आपको कि हेटेरोएटम्स कौन से होते हैं तो आप कौन सा बताएंगे? तीनों का नाम बताएंगे। समझ में आया? ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये नोट जब लिखेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी चलो, अभी ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है, गिव्स द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स। अभी इसका आपको क्लास बताना है। अभी आंसर भी दिया है मैंने, आंसर नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया है पीपीटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो आइसोब्यूटेन्स होता है इसका कंपाउंड का क्लास होता है, ये ओपन चेन के में अंदर आता है ना, ओपन चेन कंपाउंड के अंदर आता है। और ओपन चेन कंपाउंड्स का सेकंड टाइप में आता है जिसका नाम था ब्रांच चेन कंपाउंड्स। आपको पता ही है जो ओपन चेन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट चेन और एक होता है आपका, ओए गुरु कौन सा होता है? हाँ हाँ, ब्रांच चेन, एक एससी एक बीसी। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं ओपन चेन के, समझ में आया? उसमें से कौन से में आता है बेटा? बीसी में आता है। ठीक है, ऐसा भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर देखो, ये पैराडीन है, पैराडीन के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग दिख रही है, इसका मतलब है किसके अंदर? ये तो सबसे पहले तो आएगा आपके क्लोज चेन कंपाउंड्स के अंदर। किसके अंदर आ रहा है? क्लोज चेन कंपाउंड्स के अंदर आ रहा है। फिर बेटा इसके अंदर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हेटेरो लगा देंगे, लेकिन हेटेरो के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन सा आएगा ये? हेटेरो एरोमेटिक्स कंपाउंड। और हेटेरो एरोमेटिक्स कंपाउंड के अंदर कौन सा आ रहा है बेटा टाइप? बेंजीनोइड कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन रिंग जैसा है। समझ में आया? ठीक है, लेकिन बेंजीन रिंग को छोड़ के 5 मेंबर रिंग के अगर रहेंगे, मतलब 5 कार्बन में उधर रहेंगे, 5 कार्बन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा तो फिर तो आपका इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे, फिर ये क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। ये देखो, ये नैप्थेलिन है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा? दो बेंजीन एक दूसरे को जोड़ा है तो ये सब किसके अंदर आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। और जिसका कैटेगरी है बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड नहीं, कौन सा? बेंजेनॉइड्स। ठीक है, फिर बेटा ये आगे वाला स्ट्रक्चर आपको देख के रखा है, पिप्रिडिन है। पिप्रिडिन में तो साइक्लिक कंपाउंड्स है लेकिन इसमें एक हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है, तो ये कौन सा आएगा? लेकिन कंपाउंड कैसा? आपका एरोमेटिक है? नहीं, कैसा है बेटा? अलीसाइक्लिक है। कैसा है? अलीसाइक्लिक। एक तो एरोमेटिक होता है ना, तो अलीसाइक्लिक होता है, तो हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड से कैसा है? हेटेरो अलीसाइक्लिक कंपाउंड से। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे चले। ये क्या आपका? देखो, क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, फिर है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कैसा है बेटा? होमोसाइक्लिक है ना? होमोसाइक्लिक में कौन सा? प्योरली कौन सा बेटा? ये बेंजीन का अलग है बेटा, उसको फंक्शन ग्रुप लगाए हो तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेंजीन दिख गई तो कौन सा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक का कौन सा क्लास होता है? बेंजामाइड्स। और हेटेरोमेटिक एटम्स नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। हेटेरोएटम नहीं है ना इधर बीच में, कहाँ? तो होमोसाइक्लिक। मैंने क्वेश्चन देके रखा है आपका ऑर्डर प्रैक्टिस के लिए। अभी चलो, कुछ बेटा ये होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे हम। होमोलॉगस से भी आपको सीटी में क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है बेटा? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ CH2। क्या बोला मैंने? रिपीटिंग यूनिट ऑफ CH2 मतलब होता है होमोलॉगस। अभी ध्यान से सुनना, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दीज सीरीज फ्रॉम ईच अदर बाय द मिथाइलिन ग्रुप। अभी देखो, ये जो सिर्फ CH2 ग्रुप होता है इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है बेटा? नाम क्या है इसका? मिथाइलिन। क्या होता है? मिथाइलिन। ये याद रखना, सिर्फ CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं बोलो? ओए, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलेंगे बेटा? मीथेन। फिर CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और CH2 को क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान देना, ठीक है, समझ लेना बेटा। CH4 मिथेन होता है तो आपका CH3 मिथाइल होता है, तो आपका CH2 मिथाइलिन होता है। क्या होता है? दोनों मिथाइलिन होता है। समझ में आया? ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। तो अभी क्या है? अभी देखो, ये फॉर एग्जांपल दे दिया। अभी देखो, ये क्या हमारा मीथेन है। क्यों मीथेन? देखो, CH2 ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन लगाई, इधर हाइड्रोजन लगाई तो क्या बन गया? मीथेन बन गया। लेकिन यही CH2 के पास और एक CH2 लगा दिया तो 2 कार्बन हो गए बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इथेन। और उसके अंदर एक CH2 ग्रुप बढ़ा दिया, ये दो तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लिया हमने, ये दो, और उसके साथ और एक CH2 बढ़ा दिया तो क्या होता है? प्रोपाइंस। मतलब CH2 ग्रुप बढ़ाने को ही हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, इतना याद रखना है, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। चलो, अभी याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन दिया है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंटेन कार्बन्स, है ना? चलो, यही आंसर है। फिर चलो देखो, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम द ग्रुप्स। होमोलॉगस सीरीज में कौन सा ग्रुप डिफर्स होता है? आता है हाँ, मिथाइलिन। क्या है उसका आंसर? मिथाइलिन। समझ में आया? ठीक है, नटुलाल को नहीं आता इसलिए ऐसा क्वेश्चन ऐसा बैठा है ना? आप लोग होशियार है। ठीक है, चलो, ये क्या है?
सक्सेसिव मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज डिफर फ्रॉम देयर द मॉलिक्यूलर वेट बाय डैश डैश यूनिट। अभी जो सक्सेसिव मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH2। क्या होता है, CH2। तो कार्बन का मास कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। तो ये 2 हुआ, तो 12 प्लस 2 कितना हुआ बेटा, 14। तो इसका आंसर कितना रहेगा बेटा, 14। इसका मतलब जो सक्सेसिव मेंबर है हमारा CH2, उसका मास कितना होता है, 14। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। समझ में आया? ठीक है, फिर चलो आगे। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड होमोलॉगस ऑफ द मीथेन इज, मीथेन का थर्ड होमोलॉगस पूछा है। अभी 3 ग्रुप और लगाएंगे उसके अंदर। सीधा आपको बताओ एक टेक्निक्स बताओ आपको। मीथेन कौन से नंबर में आता है कार्बन का, फर्स्ट। और कितना होमोलॉगस बोला है, मतलब 3 प्लस करेंगे तो कितना कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। देखो ये कार्बन 1 है, कार्बन 3 उसके साथ ऐड कर देंगे तो कितने कार्बन होंगे, 4। तो आंसर क्या रहेगा, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। इस तरीके का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आता है बेटा। थर्ड मतलब प्रोपेन नहीं बोलना बेटा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाली चेन है ना, गलती नहीं करना है। मीथेन का पूछा है, मतलब मीथेन को छोड़ के पूछा है। मीथेन के बाद थर्ड में कौन आएगा, तो मीथेन के बाद थर्ड में कौन आता है, मीथेन को छोड़ दिया तो इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है। तो आंसर क्या है उसका, ब्यूटेन्स। अगर मैंने पूछा कि इसका फिफ्थ होमोलॉगस कौन है, क्या बोलेंगे आप, ओए भाई लोग क्या बोलेंगे, हाँ, हेक्सेन। ये आना चाहिए पेपर्स में, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीटी को आते हैं। समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक है। और लास्ट वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज के लिए है, ये टॉपिक से कोई संबंध नहीं है, वो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं लास्ट वाला, कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन डैश डैश सॉल्वेंट। किस टाइप के सॉल्वेंट्स में वो सोल्यूबल होते हैं। एक बात आपको बता दूं, तो आपको ध्यान से सुनना है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये खुद नॉन पोलर नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कभी कभी भूलना नहीं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कभी भूलना नहीं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेचर होता है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेचर होता है ये होता है नॉन पोलर। क्या होता है बेटा, नॉन पोलर। तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर को डाल देंगे तभी वो डिजॉल्व होता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आसान भाषा से समझा दूं, तो ध्यान से सुनना आप लोग। अगर वाटर के साथ ऑयल को मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो देखो बेटा, ये जो वाटर होता है, वाटर, ये वाटर का जो नेचर होता है ये होता है पोलार्स। क्या होता है बेटा, पोलार। क्या होता है वाटर का नेचर, पोलार्स। और जो ऑयल्स होता है जिसको हम फैट भी बोल सकते हैं, पता है ना, फैट बोल सकते हैं ना, फैट भी होता है, ये होता है नॉन पोलर। क्या होता है बेटा, नॉन पोलर। इसीलिए पोलर के अंदर नॉन पोलर दोनों मिक्स नहीं करते। समझ में आया? ये आपको बढ़िया एग्जांपल है। देखो वाटर होता है पोलर, ऑयल्स होता है नॉन पोलर, इसलिए वाटर्स और ऑयल साथ मिक्स नहीं हो सकते। समझ में आया? कुछ दिक्कत है आपको, समझे आप लोग? ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्ट वे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर ही नॉन पोलर मिक्स होता है। इसका मतलब आंसर कौन सा है इसका, हाँ 2 वाला। समझ में आया? तो ये टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जितने मैंने किया। एक तो आपको क्लास समझ में आना चाहिए कि वो कौन से कैटेगरी में एग्जांपल्स आ रहा है। क्लास वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अभी देखो ये आपको पता होना चाहिए। चलो इसको आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे पता होना चाहिए, देखिए ये स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग दिख रही है, उसको CH3 ग्रुप है, इसका कोई लेना देना हमें नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ इसको बेंजीन रिंग को हम पकड़ेंगे तो बेंजीन रिंग क्या होती है आपको पता है, क्लोज चेन के अंदर आती है। क्लोज चेन के कौन से क्लास में आती है, होमोसाइक्लिक में आती है। फिर बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का कैटेगरी कौन सी है बोलो, एरोमेटिक की। और एरोमेटिक्स में 2 टाइप्स होते हैं, बोलो। हाँ तो डबल बॉन्ड ही है उसके अंदर, देखो ना। बेंजीन को एक ध्यान से सुनना, बेंजीन को ऐसा भी निकाल सकते हैं और बेंजीन को ऐसा भी निकाल सकते हैं, दोनों कंपाउंड्स एक ही है। ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इतना याद रखा आपने कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग होती है। लेकिन अभी यहाँ और एक कंफ्यूजन ऐसा है, खुद मेरे को कंफ्यूजन है, आपका छोड़ दो। चलो मेरे को ऐसा कंफ्यूजन है खुद को कि मेरे को एक बताओ आप लोग कि ये कंपाउंड अगर मैंने निकाला, ए अभी ध्यान से देख लो बच्चा पार्टी, हाँ, ये कंपाउंड निकाला, ये खुद मेरे को डाउट है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन ये मेरे को अभी डाउट है फिलहाल दिमाग में। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक्स हो सकता है कि नॉन एरोमेटिक्स हो सकता है। आप बोले ना डबल बॉन्ड होता है तो एरोमेटिक्स होता है, अब ये एरोमेटिक्स है नॉन एरोमेटिक्स है,
नॉन एरोमेटिक से। सर क्यों, पूछो बेटा। सिर्फ ये दो कार्बन के अंदर ही क्या है, डबल बॉन्ड से। अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग है क्या कंपाउंड्स में, नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर फिलहाल आपने ये ऐसा निकाला था कंपाउंड्स, देखो सर ऐसा कंपाउंड निकाला था, इधर एक बॉन्ड दिया था, इधर एक बॉन्ड दिया था, और इसको बोला था सर आपने एरोमेटिक से। एरोमेटिक बोला था इसको मैंने एरोमेटिक्स बोला था। सर इसको एरोमेटिक्स क्यों नहीं बोलेंगे बेटा, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये बाकी किसी कार्बन में अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग है क्या, नहीं है। लेकिन इधर देख लो भला, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन, देखो ये दो कार्बन को छोड़ के ये दो कार्बन के अंदर अल्टरनेटिव बॉन्डिंग है। देखो देखो 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग दे दिया है। देखो ये दोनों के बीच में आया तो ये दोनों के बीच में नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव, ये दोनों के बीच में आया फिर से, मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग से। और जहां बेटा अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग्स होती है उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स कहते हैं। समझ में आया ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स क्या होता है, कुछ दिक्कत है, नहीं है। इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग नहीं है, हाँ एरोमेटिक्स होता है, इतना याद रखना है। तो सिर्फ इसमें एक ही डबल बॉन्ड दिया है, तो ये साइक्लो कंपाउंड है। सिर्फ कौन सा कंपाउंड बेटा, ये सिर्फ साइक्लो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, साइक्लो। और कितने कार्बन आ रहा है इधर, 6 कार्बन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 6 कार्बन का मतलब होता है हेक्स। लेकिन इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड आया तो इसको ई यानी ई लगाएंगे, मतलब ये हेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है। और सिर्फ बेंजीन को ऐसा निकालूंगा मैं, डबल बॉन्डिंग नहीं दूंगा, सिर्फ ऐसा निकालूंगा, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन है। समझ में आया, तो डाउट क्लियर हो गया है सबका, ठीक है। तो ये जीओसी का पार्ट हमारा फर्स्ट खत्म हो गया है, हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक। इसकी नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाए। ये पार्ट मैंने खत्म किया, हम जो अभी आगे का लेक्चर लेंगे उसमें ये पार्ट्स और ये पार्ट्स लेने वाले, ठीक है। और ये पार्ट सबसे आईएमपी है ऑर्गेनिक के लिए, ये पार्ट्स सबसे आईएमपी। ये फंक्शन ग्रुप वाला पार्ट कोई नहीं, याद रखने का पार्ट है पूरा, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला पार्ट बहुत आईएमपी है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, चलो ओके।